तुम भी आगे जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम वही आप देख लीजिए उसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। लेकिन आज कारण कुछ और है। आज कारण ये है कि जो नियुक्ति का एक लंबा इंतजार था वो खत्म होने को है, ऐसी एक उम्मीद जगी है। एलटी के बाद जो प्राइमरी के जो हमारे टीचर्स हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा है यानी कि जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होने हैं टीचर्स के लिए, वो क्लियर होंगे, उसके रास्ते खुल रहे हैं। ये वही बच्चे हैं डाइट के जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग करी है और इसके बाद इनको लग रहा है कि चलिए नियुक्ति मिल जाएगी और स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। पीछे दिखाइए, मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है उत्तराखंड। और आज यहाँ एक लंबी मीटिंग चल रही है। खुद शिक्षा मंत्री, सूबे के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये कहा 1649 शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। शासनादेश जारी हो गया है। अब ये गेंद जो है, ये गेंद शिक्षा निदेशालय के पास आ गई है। नौटियाल जी में, नौटियाल जी भी देखिए देख रहे हैं, नौटियाल जी के पास ही चल लेता हूँ मैं। नौटियाल जी नमस्कार, अभी आप कुछ बोलेंगे क्या? एक अच्छी खुशखबरी आई है 1649 1649 बच्चों की नियुक्ति का। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे नौटियाल जी, कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि मीटिंग कर रही थी, नौटियाल जी ने मीटिंग करी है, क्योंकि कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी कार्य जो है प्रगति पर है। अभी कार्य प्रगति पर है और नौटियाल जी की गाड़ी भी निकल गई है, गाड़ी भी प्रगति पर है। वो कहाँ जा रही है? हो सकता है कि मंत्री जी को फीडबैक दे रही हो कि मंत्री जी आपने जो शासनादेश दिया था वो सब हो गया काम। भाई नौटियाल जी तो बोले नहीं, क्या लग रहा है? ऐसा तो नहीं खुशखबरी कहीं ऐसा ना हो कि भाई हार्ट अटैक हो जाए एकदम से इतनी खुशखबरी सुनकर, वो छुपा दिया हो कि नहीं यार छुपा कर को धीरे धीरे बताऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं? सर, हमें अपने विभाग से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमने उसी विभाग से शिक्षा ग्रहण की, प्रशिक्षण प्राप्त किया। कहीं ना कहीं हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे लिए पॉजिटिव हो रहा होगा। हमें यही उम्मीद है सर कि आज कुछ खुशखबरी हमें मिलेगी। और लिखा भी है ना पीछे, कार्य प्रगति पर है, तभी मैंने कहा प्रगति, यानी प्रगति पर है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रगति है, डेवलपमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ। और नौटियाल जी का चेहरा भी शायद कुछ ना कुछ बता रहा था, कुछ तो कुछ है, क्योंकि अभी मीटिंग्स भी चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। जो जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा के, उनकी मीटिंग्स ले रहे थे और कहीं ना कहीं उनको निर्देश दिए गए होंगे, उनसे फीडबैक लिया गया होगा कि भाई किस जिले में क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कैसे एकोमोडेट करना है इन बच्चों को, उस पर सारी चर्चा हो रही होगी। और कहीं ना कहीं शायद मैंने पहले खबर चलाई थी और शायद चर्चा भी हो रही थी, मैं जब अंदर गया, कि भाई धन सिंह रावत जी तो भाई कब से कह रहे हैं कि भैया नियुक्ति ले लो, लेकिन निदेशक कहते हैं मटर छीलो, तो कम से कम अब मटर तो नहीं छिलना पड़ेगा ना ना सर, ऐसी हमें उम्मीद है कि हमें हमारा विभाग इस दिशा में तो नहीं ले जाएगा। कहीं ना कहीं हम आने वाले कुछ महीनों में शायद, मुझे लगता है कि हम स्कूलों में होंगे और अपनी सेवा दे रहे होंगे। ऐसा लग रहा है। और आप क्या कहना चाहिए? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप सर। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि नौटियाल जी निकल गए। नौटियाल जी तो कुछ नहीं बोले। नौटियाल मतलब नौटियाल, नौटियाल जी, हाँ मतलब अपने बॉस का नाम तो याद रखिए, आपको उस विभाग में होना है भाई। अजय कुमार नौटियाल हाँ जी। तो तो 10 साल लेके जाना है, आपको बधाई देनी है उन्हें। जी सर, हाँ मंत्री जी को दे दी? मंत्री जी को तो दे दी सर, सुबह दे दी, बहुत बढ़िया। अब निदेशक सर को फोटो डाल दी मंत्री जी ने? जी निदेशक सर को अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको भी हम गुलदस्ता दें, उनको भी धन्यवाद करें। हम जल्द से जल्द विद्यालयों में नियुक्त हों। जहाँ तक है अभी तक तो शासन से तो आदेश आ गया है, बस अब निदेशक सर का ही इंतजार है हमें। अभी तो वो कुछ बोले नहीं, आगे को देखते हैं, उनसे ये आशा है अब आगे की। ये तो बारहसिंगा बना है यहाँ पे, बारहसिंगा। जी सर। बारहसिंगा से याद आया मुझे 13 मंच, 13 वादे, कस्में, वादे, प्यार, वफा, वादों का क्या? तो अभी तो नहीं लगता कि नहीं वादे पूरे हो जाएंगे? यानी अच्छे दिन का जो इंतजार था, वो अच्छे दिन बस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सर, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो खुशखबरी है ये हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हो, और हम दिन प्रतिदिन हर दिन गिनते जा रहे हैं कि ये खुशखबरी कब हमारे दरवाजे पे दस्तक दे के अंदर प्रवेश करेगी। परंतु आज भी हम पूरा दिन निदेशालय में इसी उम्मीद से रहे कि आज हमको खुशखबरी फाइनली प्राप्त होगी, परंतु अभी जो लगभग 5:30 बजे का समय है, ऐसी हमको कोई खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई अभी है। निकले ना, अभी खुशखबरी बोला कुछ बताइए सर, चेहरे अभी नहीं बताऊंगा, छुपाऊंगा बोला, अभी नहीं बताऊंगा। की मुस्कुराहट तो कह रही है कि राज गहरे हैं। अब देखना है कि ये राज हमारे फेवर में है या फिर अभी हमारे को और कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि हमारा इंतजार अब खत्म हो
और जिस उद्देश्य से हम लोगों ने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था उसको हम अब धरातल पे प्रतिफल कर पाए। जी, मीटिंग बहुत लंबी चली है ये, कुछ वक्त मैंने भी इंतजार किया, मैंने कहा कुछ आने वाला है इस मंथन से, जो मंथन से कुछ अमृत निकलने वाला है। क्या लगता है इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकला होगा या फिर वो ढाक के 3 बात? उम्मीद क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। बिल्कुल सर, हमें पहले से 11 महीने तो हो ही चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि निदेशक महोदय जो शासन स्तर से स्वीकृति मिली है उसे जल्द से जल्द अपने स्तर से आगे बढ़ाए, कार्य प्रगति पर चली रहा है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करे, पूरा करे। ये चाहते हैं कि अब पता चले कि निदेशक महोदय, अभी उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब तो देखते हैं। 9 महीने में तो खैर बच्चा भी पैदा हो जाता है, तो उम्मीद है कि 11 महीने में कहीं ना कहीं ये जो विकास है, जो प्रगति जो है, ये दस्तक दे देगी आपके दरवाजे पे। उम्मीद है सर, अभी जब तक निदेशक महोदय ने कंप्लीट पूरा ना बोला कि अब हमने आगे जिलाधिकारी महोदय तक, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय तक पहुंचा दिया है कि विज्ञप्ति जारी करो, तब तक तो उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन आशा है कि पूर्णतः हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ। विभाग पे भरोसा भी है क्योंकि उसी विभाग के अंदर ट्रेनिंग करके आए हैं। तो प्रमोशन भी चाहिए, फिर वो नियुक्ति भी चाहिए सर, वहाँ नियुक्ति दे दो, वो सर दुर्गम सुगम भी चलेगा। वो तो भविष्य की गर्त में, पर फिलहाल जो हमारी पहली प्राथमिकता है कि क्या होता है। वर्तमान दुरुस्त कर ले, भविष्य को तब देखेंगे, पहले वर्तमान तो चंगा हो जाए, भविष्य फिर देख लेंगे। और ये जो है कहते हैं ना आशा और निराशा, बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो आशा कब निराशा में बदल जाती है और वो निराशा कब ऐसी छोटी छोटी खुशियों से आशा में बदल जाती है। क्योंकि एक लंबा समय काटा है इन्होंने। देखिए ना, जब अंदर मीटिंग चल रही थी तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें थी, जो नजरें थी ना, ये बड़ी उम्मीद से देख रही थी अंदर कि भाई कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा। नौटियाल जी शायद कुछ बता देते तो शायद ये चेहरे और खिलखिला जाते, कि नौटियाल जी बच गए। अब बच इसलिए गए कि नौटियाल जी की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा, वो नेता नहीं है कि उन्हें श्रीनगर या किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ना है कि वो कहते हैं। और एक फोटो इन बच्चों के साथ एक हो जाती और बोलते वाह नौटियाल जी वाह, क्या कर दिया आपने ऐतिहासिक। क्योंकि नौटियाल जी भी जानते हैं कि इस पूरे काम का जो श्रेय होगा वो सरकारें ही ले रही होंगी, सेल्फी सरकारें खिंचा के डाल रही होंगी, मंचों से, बड़े बड़े मंचों से जो आयोजन होंगे वहां नियुक्ति पत्र दिए जा रहे होंगे। तो भाई नौटियाल जी बीच का बंदर काहे बने? क्यों भाई बीच का बंदर क्यों बने? जैसे आप लोग बन रहे हैं बीच का बंदर। बंदर एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, ये बड़ा एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि हनुमान जी की सेना में ना सब वो वानर ही थे, जो उन्होंने जो सत्य असत्य के बीच का जो युद्ध था, असत्य पे जो सत्य की जीत, उसमें वानरों का बहुत रोल था। तो आप सब तो मुझे वानरों की तरह ही प्रयास करते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन साथ में जो उन्होंने आदेश दिए हैं और जो शासन की अनुमति दिलाई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से निदेशालय स्तर से हमसे ये कहा जा रहा था कि आप शासन स्तर से अनुमति लेके आइए, हमारा काम बिल्कुल यहाँ पर फिट है, हम तुरंत आपका काम कर देंगे जैसे अनुमति आएगी। लेकिन आज जब शासन की अनुमति परसों शुक्रवार को ही आ गई थी, तो उसके बाद आज हम सुबह से दिन आज यहीं बैठे हुए हैं कि यहाँ पर को किस लेवल पर चीजें चल रही हैं। कोई बात हुई थी आप लोगों की? नोटियाल जी से हमारी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई थी। किसी की बात नहीं हो पाई सर, यहाँ पर कोई बात नहीं हो पाई हमारी, तो लेकिन हम मिलना चाह रहे था लेकिन बात नहीं की, बात नहीं कर पाए। शायद वो अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, हो सकता है कि हमारी भर्ती के ही, हम तो उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे भर्ती से संबंधित कार्य हो रहे होंगे, लेकिन अभी शाम काम कर रहे होंगे जी, लेकिन 6 बज गए हैं। हमको अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हमारी भर्ती से संबंधित जो अगला जो चरण है इसका, कि डीईओ लेवल पे जो मीटिंग होनी थी या फिर वहाँ को निर्देश देने थे, वहीं से क्योंकि विज्ञापन जारी होता है, तो हमारी तो यही उम्मीद होगी कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करे सरकार, और जो हमने पिछले 11 महीने से संघर्ष किया है उसका हमको आज प्रतिफल मिल पाए और हम खुशी खुशी यहाँ से अपने घरों में जाए। क्योंकि मैं भी नैनीताल से आया हूँ, हमारे सभी साथी यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हैं उत्तराखंड के, और अपने घरों में जाएं, खुशी से जाएं और वहाँ जाकर के डीईओ जल्दी से विज्ञापन जारी करें और फॉर्म भरें। जो दिवाली की दिवाली थी, और कहा गया कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा कि दिवाली से पहले आप सबको नियुक्ति देने की तरफ हम एक कदम बढ़ाएंगे, यानी नियुक्ति मिलेगी, रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन दिवाली के बाद बूढ़ी दिवाली भी निकल गई, दिवाली के बाद बूढ़ी दिवाली भी निकल गई, लेकिन बच्चों की जवानी से कुछ दिन कम हो गए, लेकिन खुशहाली नहीं आई अभी इनकी। अभी भी उम्मीदें हैं। अब कौन सी, क्या होली का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? सर, उम्मीद तो नहीं है कि होली का इंतजार करना पड़े, और काम विभाग के स्तर से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें यही है कि काम चल रहा है, प्रगति पर है, लेकिन अगर वो थोड़ा जल्दी हो जाता तो सही रहता। तो यही उम्मीद है हमें कि निदेशक महोदय थोड़ा जो मीटिंग्स ले रहे हैं उसमें आज की मीटिंग में कुछ पॉजिटिव कुछ निर्देश दिए हों डीओस को, तो विज्ञापन जल्दी आ जाएगा। क्या लगता है? क्योंकि शाम हो गई है, जाहिर सी बात है कल आप भी इस प्रणाली में आएंगे 10 से 5,
छुट्टी हो गई, साहब निकलते हैं, छुट्टी हो गई, देख रहा हूँ दफ्तर सारे बंद हो रहे हैं, सब निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज तो कुछ हुआ या नहीं हुआ उसकी अपडेट तो अभी नहीं मिल पाई है। क्या लगता है आज जो मीटिंग्स हुई है वो समराइज अगर किया जाए तो क्या कल कुछ एक फैसला अच्छा आएगा? उम्मीद है कि इस शाम की बात, इस रात के बाद सुबह भी आएगी उम्मीदों की। जी सर, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि 11 माह से हमारा संघर्ष रहा है और दिन प्रतिदिन वो उस मुकाम पे कई उतार चढ़ाव भी आए, परंतु अब जब एंड समय है तो इस पे हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि ये काम जो है हमारा एंड की दिशा में है और जल्दी ही हमें जो है सफलता मिलेगी इस काम में। जल्दी मिलेगी। ये अंतिम पायदान पर खड़े जो हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि हम अंतिम पायदान तक पहुंच पाए, क्योंकि ये भाई सुगम और दुर्गम मत कीजिए अभी से सुगम और दुर्गम मत कीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल बहुत चलता है यहाँ पे, लेकिन अभी मत करिए। पूरी जग चलती है, हर चीज चलती है। तो सरकार कहती है नीति ले आई है कि नहीं भैया सबको मौका, है ना? जी सर, हमने तो ट्रेनिंग भी वैसे दुर्गम में ही की है, रुद्रप्रयाग से हमने ट्रेनिंग करी है। अच्छा, तो पहाड़ी इलाका है, बरसात में जब आते तो जाते सुगम पे आना चाहोगे? नहीं सर, सुगम दुर्गम का तो अभी तो नियुक्ति चाहिए, शीघ्र चाहिए, उतना हमारे लिए अच्छा है। बाकी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, बल्कि निर्देश दिए हैं विभाग को कि 9 नवंबर तक सभी भर्तियां जारी कर दे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 9 नवंबर तक जारी होगा और हमारा भी 25वां स्थापना वर्ष अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू जी होगा सबका। आ जाइए, आगे आ जाइए आप। उत्तराखंड में करीब 3000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे या तो वो स्कूल बंद होने के कगार पे हैं या 10 से कम बच्चे वहाँ पे हैं, या तो 10 बच्चे हैं, 10 से भी कम बच्चे हैं। क्या लगता है आप लोगों की ज्वाइनिंग के बाद क्या कुछ माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा सर। अगर हमें जल्दी मौका मिलता है तो हम अतिशीघ्र सभी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चे हमारे स्कूल में आए, इसके लिए बहुत अच्छे कदम बढ़ाएंगे और जितनी भी अपनी तरफ से मेहनत हो सकती है स्कूलों में जाके, जितना भी हमने सीखा है डाइट्स में, वो सब वहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप आगे आ जाइए। आप चश्मा लगा, चश्मा लगा, पढ़ाई सबसे ज्यादा आप ही नहीं करी है यहाँ पे। ये नजर का है या कैसा है? ये सर नज़र का ही है। नजर का है। तो इसी नजर से जब देखते हैं उत्तराखंड की नजर होता है, थोड़ा नजर उत्तराखंड की तरफ फिरा लीजिए। तो एक सवाल मेरा ये है, यहाँ पे हमेशा कहा जाता है शिक्षा का जो स्तर है प्राइवेट वर्सेस सरकारी स्कूलों की चीजों की सी। तो मेरा एक सवाल है, मैं हमेशा एक विश्व प्रतिज्ञा लेता हूँ अल्टी वालों से भी। नाम क्या है आपका? पुष्कर बिजलवान। बिजलवान जी, गौर कक्ष, घर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी पढ़ दूं? एक विश्व प्रतिज्ञा ले सकता आप कि अपना बच्चों होते मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा लूं? जी सर बिल्कुल। वहाँ देख लीजिए, देखिए वो। नहीं बिल्कुल सर, वो आप तो सब हाँ जी सर। देखिए, आपकी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, और हमारी भी यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरे यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की तरफ मारा मारी है, लोग मजबूर हैं पढ़ाने के लिए। जब सरकारें कुछ नहीं कर पा रही तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ झांक रहे हैं लोग। ऐसे मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि उत्तराखंड में देहरादून को हम कह सकते हैं कि एजुकेशन हब है, यहाँ तो प्राइवेट स्कूलों की फैसिलिटी है, लेकिन पहाड़ों की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों का भरोसा ही है। ऐसे में क्या आपसे मैं निवेदन कर सकता हूँ कि जितने बच्चे हैं कि कोशिश करेंगे, प्रयास करें कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं? जी सर। मेरी जो औरों से भी निवेदन आप कर दीजिए। हाँ जी हरीश से भी निवेदन कर दीजिए आप। हाँ जी, मेरा हरीश से भी निवेदन है कि वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, जैसे कि हम पढ़े हैं। मैंने भी GIC इंटर कॉलेज गेवला से मैंने 12th किया है। मैं भी सरकारी स्कूल का छात्र रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों के मन में जो भावनाएं आती है ना कि टीचर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें वो पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि उनका सरकारी स्कूल के प्रति आकर्षण पैदा होता है, जिससे कि गांव वाले नज़दीक आसपास जितने भी हैं वो वहाँ स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। जी बिल्कुल। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार करना है तो ये जिम्मेदारी केवल शिक्षा महानिदेशक IAS दीप्ति सिंह की नहीं है, ये जिम्मेदारी केवल प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल की नहीं है, या मुकुल सती की नहीं है, या डॉक्टर धन सिंह रावत की नहीं है, क्योंकि सरकारें तो हर 5 साल में आती हैं और जाती हैं, मंत्री के विभाग बदलते बदलते रहते हैं। ये जिम्मेदारी किसी ब्यूरोक्रेट की भी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। इसमें हर एक उत्तराखंडी को आगे आना होगा। और जब मैं मिस्टर नौडियाल की बात करता हूँ, मिस्टर सती की बात करता हूँ, तो वो दोनों भी उत्तराखंडी ही हैं। मैं जब शिक्षा मंत्री की बात करता हूँ, डॉक्टर धन सिंह रावत की, तो वो भी उत्तराखंडी ही हैं। हम बात करते हैं क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड होने जा रहा है 9 नवंबर को,
हम बड़े बड़े उत्सव करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन पे बड़े बड़े बयानबाजियां होगी, बड़ी बड़ी जुमलेबाजियां होगी, बड़े बड़े वादे होंगे। देखिए 25 सालों में उत्तराखंड कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, लेकिन कहाँ पहुंचा, जमीनी सच्चाई क्या है, वो आपको जमीन पर आने के बाद ही पता चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब FRI में स्वागत होगा तो बड़े बड़े पोस्टर में उन्हें दिखाया जाएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने जो तीसरे दशक का उत्तराखंड हमें कहा था, देखिए उस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए उत्तराखंड, यानी जो हमारा उत्तराखंड है, वो तीसरे दशक का उत्तराखंड है। लेकिन तीसरे दशक को, उत्तराखंड को जब आपको जानना हो तो आपको सड़कों पर उतर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, कल ये बच्चे सरकारी सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे तो जवाबदेही इनकी भी है, क्योंकि जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं, डॉक्टर धन सिंह रावत की नहीं, हम सबकी है, और उसके लिए इन्हें भी आगे आना होगा। शिक्षा मंत्री ने एक उम्मीद जगाई है 1649 बच्चों को नियुक्ति का। उसके लिए मीटिंग का जो है वो चल रहा है, हाई कमांड की मीटिंग चल रही है, निदेशक मीटिंग ले रहे हैं। 2 दिन का सत्र है विधानसभा का, राष्ट्रपति महोदय आई हैं, हमने पता किया जो महानिदेशक हैं IAS दीप्ति सिंह, वो व्यस्त हैं विधानसभा सत्र के कारण। ऐसे में 1-2 दिन में उम्मीद है कुछ समुद्र मंथन से एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक चीजें निकलेगी, एक उम्मीदों का जो अमृत है वो निकलेगा और इनको नियुक्ति मिलेगी। तब तक हम करते हैं इंतजार कि देखिए होता है क्या। अगर सरकार इनको ज्वाइनिंग देती है तो ये भी खुशियां मनाएंगे, ये भी सरकार का धन्यवाद करेंगे, ये भी कहेंगे वाकई धाकड़ सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो ये भी पूछेंगे सरकार से सवाल कि आखिर न्याय में इतनी देरी क्यों हुई। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।